साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जिन विद्वान श्रोताओं ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, कहानी का जो टाइटल है वो है 3 साधु और एक औरत। 3 साधु और एक औरत। साथियों, एक घर में एक महिला रह रही थी। अकस्मात वो अपने निजी कार्य से बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने दरवाजे पर देखा कि 3 साधु, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, उसके दरवाजे पर बैठे हुए थे। महिला ने साधुओं से पूछा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती और मुझसे क्या चाहते हैं? आप मेरे दरवाजे पर क्यों बैठे हैं? साधु बोले, बेटी, हम साधु हैं और हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए हमें खाना खिलाओ। महिला ने तुरंत उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर पर आएं और घर आकर के आप, स्वागत है आपका और मैं भोजन बना रही हूँ। भोजन तैयार होगा, आप मेरे घर में आओ। साधुओं ने कह दिया, बेटी आप खाना बनाइए, तब तक हम बाहर ही बैठे। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो गया, आसन भोजन के लिए लगा दिए गए। साधुओं को बुलाने के लिए वो महिला पुनः बाहर आई तो उनमें से किसी एक साधु ने कहा, बेटी आप एक बात बताइए कि क्या आपके पति घर पर हैं? महिला ने कहा, नहीं, मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। साधु ने कहा कि बेटी, जब तक आपके पति घर पर नहीं होंगे हम आपके घर पर प्रवेश नहीं करेंगे। हमारा नियम है कि जब तक घर पर कोई घर का मालिक नहीं होता हम उसके घर पर प्रवेश नहीं करते। ये हमारे धर्म में है, मजहब में है। महिला ने उनसे निवेदन भी किया कि महाराज, मेरे पति आते ही होंगे, आप भोजन तो करिए। बोले, नहीं बेटी, जब तक आपके पति नहीं आ जाते हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद महिला का पति घर में आया। महिला ने अपने पति को सारी बात बुलाई। ससम्मान उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आप साधु महात्माओं को घर पर बुलाइए। महिला दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकली। कहा कि मेरे पति अब घर पर आ गए हैं, महाराज आप चलिए और खाना खाइए। उनमें से फिर एक साधु बोला कि बेटी, हम 3 साधु हैं। एक का नाम धन है, एक का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। तो क्यों ना आप अपने पति से विचार विमर्श करके आओ और पूछो कि पहले कौन से साधु को आना है। हम एकांतर क्रम में आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, हम एक साथ प्रवेश नहीं करते। आप पूछिए, अपने पति से विचार विमर्श करिए और तब हमें बुलाना। साथियों, महिला फिर अंदर गई, अपने पति से पूरी बात बताई। पति ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि धन और सफलता और प्रेम तीनों जब हमारे घर पे आए हैं तो सबसे पहले हम धन को बुलाएंगे, जिससे हमारे दिन अच्छे हो जाएं, हम बहुत धनवान बन जाएंगे। और जब धनवान बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारे पैसे के देखकर हम अच्छा सा मकान बनाएंगे। पत्नी ने रोकते हुए कहा, बोले नहीं, हम पहले सफलता को बुलाएंगे। सफलता नाम के साधु को बुलाएंगे, क्योंकि जब सफलता होगी तो हम कोई भी काम करेंगे उस काम में सफल हो जाएंगे, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इसलिए सफलता को बुलाएंगे।
पति धन के लिए और पत्नी सफलता के लिए एक दूसरे पर सहमति नहीं बनी, दोनों में उलझन होती गई। अंततोगत्वा हुआ ये कि दोनों में एक विचार आया कि आप जाइए और धन और सफलता नाम के दोनों साधुओं से कहिए कि महाराज आप ही विचार कर लीजिए, हमें धन और सफलता दोनों साधुओं को आमंत्रित करना है, आप में से जो कोई भी पहले आना चाहे वो आ सकता है। मित्रों, इस बात को सुन करके वो महिला गई और उन्होंने वही बात बताई। तीनों साधु उस महिला की इस बात को सुन करके बिना कुछ कहे वापस लौटने लगे। महिला ने कहा, ये क्या बात हुई, हम तो आपको बुला ही रहे हैं, आप इस तरीके से क्यों जा रहे हैं, कुछ कह तो जाइए। तो उनमें से बीच वाले साधु ने कहा कि बेटी, हम इसी तरीके से सभी के घर जाते हैं, हम तीनों में से नंबर से जाना होता है, हम उस घर में वास करते हैं जहां सबसे पहले प्रेम का वास होता है। प्रेम नाम के साधु को जो बुलाता है, प्रेम नाम के साधु को जो सबसे पहले बुलाता है, हम उसी घर में प्रवेश करते हैं और जब प्रेम का वास होता है तो धन और सफलता आराम से आ जाती है। तो बेटी, मेरा भी आपसे यही कहना है कि कभी भी जब भी आदमी के घर में प्रेम का वास होता है, कलह नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, आपस में घर वाले राजी खुशी से रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो उस घर में सफलता भी आ जाती है, सफलता के साथ साथ धन भी आ जाता है और जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत होता है। तो इसलिए हम आपके घर पर नहीं रुक सकते। साथियों, इस कहानी को मैंने सुनाया है, इसके बदले में आप एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है, और जिन साथियों को कहानी अच्छी लगी वो साथी मेरी इस कहानी को शेयर अवश्य करें। साथियों, नमस्कार।